आंसू। तो मन की भी गति, मन का भी प्रभाव होता है जो दूरगामी परिणाम देता है। जितना आप सोचिएगा वह कारगर होते हुए दिखाई देगा। और साहब श्री ने कहा क्या कि मूल परमात्मा होता है, लेकिन छोटा परमात्मा हम और आप भी हैं। अंतर है कि उस परमात्मा ने कि इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, उन्होंने इच्छा किया और काम हो गया। हमारी आपकी स्थिति क्या है कि कोई भी अगर काम ठानते हैं और उस पर खड़े रहते हैं लंबे समय तक, तब वह परिणाम देता है, सफलीभूत होता है और कारगर होते हुए दिखाई देता है। तो अगर इस विचार पर आप खड़े रहें तो सब कुछ हो जाता है। साहब श्री ने कहा क्या कि धरती के आकर्षण की चीजों के लिए जब आप खड़े होकर कर सकते हैं तो अपनी जो आपकी मूल यात्रा है उसके प्रति भी खड़े रहने की जरूरत है। कारण कि जो काम कर लिया, जो ठान लिया तो ठान लिया, फिर किसी के कहने से ना बाएं ना दाएं देखने की जरूरत है। तब न साहब श्री ने कहा क्या कि मेरा गुरु सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, लेकिन वह मेरा है। अब दुनिया कह दे कि ना शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, तो हम चाह के भी भटक नहीं सकते हैं, ना बदलाव कर सकते हैं। कारण कि रिश्ता मेरा अपना हो गया है। और इसीलिए अगर आप उदाहरण के रूप में भी देखिएगा तो सती अनुसुईया के बारे में कहा जाता है, पतित्व धर्म के बारे में, कि पति कितने उसके थे, मैंने समाज के दुत्कारे हुए सब कुछ, तरह तरह के ऋषि मनुष्य या देवताओं ने प्रलोभन दिया कि इसको तुम क्यों ढो रही हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, शरीर से दुर्गंध निकल रहे हैं, लेकिन कहा कि मेरे पति हैं तो हैं। और क्या हुआ सबको मालूम है कहाँ। इसलिए हमारा आपका भी विचार एक होना चाहिए। इसलिए साहब जी ने कहा क्या, विचार दंड, आपका विचार जो होना चाहिए डंडे की तरह सीधा होना चाहिए। जो मैं कर लिया तो कर लिया, दुनिया कहे ऐसे है वैसे तो नहीं। आज पार्वती की गुणगान क्यों गाई जाती है, माँ भगवती की गुणगान क्यों गाई जाती है? जन्म जन्म की रगड़ी हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। लोग कहने के लिए आते थे बहुत सारे कि विष्णु ऐसे हैं वैसे हैं, महादेव तो तुम्हारे अघौरी हैं, श्मशानी है, न कपड़ा है न कुछ है। लेकिन कहा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वह मेरा है। विष्णु के पास राजर्षि पोशाक है, सारी व्यवस्थाएं हैं, जिनको अच्छा लगता हो उनको मुबारक, लेकिन मेरा जिससे है। तो आज गुणगान किसका होता है, लक्ष्मी का या पार्वती का? नहीं, एकनिष्ठ बनने से होता है ना सर। एकनिष्ठता में कहीं भी परिणाम है तो हमको आपको भी एकनिष्ठ किसके प्रति होना चाहिए, साहब और दीदी के प्रति। महादेव को तो हम देखे ही नहीं। पहले भी महादेव थे, ऐसा बात नहीं था कि पहले महादेव नहीं थे और गुरु का काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जाने अनजाने कारणों से लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया। बनाने के बाद अपने स्वयं गुरु की कुर्सी पे आसीन होके बैठ गए, गुरु परंपराएं चल दी, लेकिन किसी दूसरे को बताने का ना साहस किया और ना लोगों को बताया। पूरे आध्यात्मिक जगत के इतिहास में प्रथम महामानव साहब श्री हरिनानंद हैं, जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और बनाने के बाद जांच परख कर, ऐसे ही नहीं शब्दों में नहीं, जांच परख के उन्होंने कहने का प्रयास किया और कहा कि शिव नाम के नहीं काम के गुरु हैं भैया, इनको गुरु बनाओ। बनाने के बाद तुम्हारी यह लौकिक दुनिया भी सुधर जाएगी और आध्यात्मिकता तो मिलेगी ही मिलेगी। कारण कि पहले की गुरु परंपराओं में क्या कहा जाता था कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्यों गुरु के पास जाता था लोग कि मुझे मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, आने जाने से छुटकारा मिले। आप ही बताइए कि मरने के बाद कोई कहने आया है कि भैया हम नरक में गेली कि स्वर्ग में गेली? काजू भाई हमरा तो पूछना है, कुछ नहीं। मरने के बाद कोई कहने नहीं आया है कि हम कहाँ गए, कैसे रह रहे हैं, क्या है।
तो साहब श्री ने कहा क्या कि मुझे वह बातें मंजूर नहीं है, वह मुझे नहीं चाहिए। जिस तरह से मेरी जिंदगी आबाद हुई है, मैं बिगड़ा हुआ था, स्मशानी कब्रिस्तानी बन गया था, मैं विश्वनाथ बाबू के बड़का बेटा, खत्म कोनो काम की नहीं है। और 1974 में बनाते हैं, 75 में नहीं बनते हैं, प्रशासनिक सेवा में आते हैं, मेरी जिंदगी आबाद हुई तो पर भी विश्वास नहीं हुआ। तो 80 तक उन्होंने जांचने के क्रम में लगा दिया कि हो सकता है अभी भी तो ठगा नहीं रहे हैं। कि साहब कहते थे कि अगर हम किसी को कहेंगे कि शिव गुरु हैं और काम के गुरु हैं, तो शिव को गुरु बनाएगा और उसके स्तर पर परिणाम नहीं आएगा, तो महादेव को ना ढूंढेगा, हरिंद्रनंद को ढूंढेगा कि तू ही कह ले तू कराया हमें नहीं। इसलिए हम जांचे, और जांचने के बाद जब लगा कि ना भैया ये तो कमाल का गुरु है, अब हम जो चाह रहे हैं सब कुछ हो रहा है, और नहीं तो घटनाओं का पूर्वाभ्यास भी हमारे ऊपर हो जा रहा है, पूर्व अनुमान भी लग जा रहा है कि आज यह घटनाएं होने जा रही है, जो हमारे आपके बीच में अनमिल अक्षर के रूप में शास्त्री का वृतांत संकलित है, संकलन किया गया। हमको आपको पढ़ना चाहिए उस किताब को। नहीं, उस किताब का मूल रहस्य क्या है कि एक शिष्य के जिंदगी में गुरु क्या नहीं कर सकता, मूल निचोड़ उसका यही है। और उस किताब को पढ़िएगा तो आपको अपनी सबलता प्रदान होगी कि जब उनके जिंदगी में हो सकता है तो मेरे भी जिंदगी में हो सकता है। कारण कि साहब श्री ने जो कहा वो लोगों को भी करने के लिए भी कहा, और लोगों की जिंदगी में उतरते व्यवस्था को उन्होंने देखा। तो हम आप भी चलें, करते रहें, और कहीं कुछ नहीं है। अगर आप भटकिएगा बाएं दाएं इधर उधर ऊपर नीचे, कहीं कुछ नहीं मिले जा रहा है। आज भी साहबी दीदी का गुणगान करना है, या जब तक सूरज चांद रहेगा, हरिंद्र नीलम दीदी तेरा नाम रहेगा, उन्हीं के गुणगान करने से सब कुछ मिलेगा। महादेव का तो गुणगान सदियों से होते आ रहा है, लेकिन क्या मिला न मिला, या कारवां नहीं लगी थी, आज कारवां क्यों लगी? साहब दीदी के रास्ते पे बताए हुए चलने पर सबों की जिंदगी आबाद हो रही है, करोड़ों करोड़ों के घरों में उजाले हो रहे हैं, लोगों को विपत्तियों से, तन्हाइयों से मुक्ति मिल रही है और आगे बढ़ रहे हैं। कारण कि रसगुल्ला अगर हम खाए हैं और सामने वाला कहेगा कि ना तीता होता, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। रसगुल्ला अगर आप खाएं शिव रूपी गुरु पाने के बाद, तो अगर दुनिया कह दे कि शिव गुरु बनाने के बाद यह चीजें नहीं होती, तो अगर आप में थोड़ी सी भी आदमियत है, थोड़ी सी भी मानवता आपके अंदर है एहसानमंद बनने का, तो आप नहीं बरगलाइएगा कि ना भैया हम गुरु बनाने के बाद सब कुछ पाए हैं, सब कुछ मेरा ठीक हुआ है, तो शिव तो है ही है। उनको गुरु बनाने की बात यह नहीं कहा जा सकता कि गुरु रूप में वह काम नहीं कर रहे हैं, या साहब जो 3 काम दिए हैं उसमें पावर नहीं है, ऊर्जा नहीं है। 3 काम जो भाई बहन कर रहे हैं, 3 तो छोड़ दीजिए, मात्र 2 काम भी कर रहे हैं, उनके जिंदगी में फूल खिल रहा है। सही बात नहीं। और इसके पीछे अगर आप मुड़ के देखिएगा तो साहब जब शिव को गुरु बनाए थे तो यह 3 सूत्र नहीं था। हम लोग सीखेंगे किससे? कारण कि किसी भी चीज को पढ़िए, सुनिए, तो उस पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए कि आखिर ऐसे होता क्यों है। नहीं, जागरूक विद्यार्थी आप हैं तो चिंतन कीजिएगा ना भैया, समझिएगा ना कि आखिर होता क्या है। सीधा कह दिया कोई हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो साहब जब शिव को गुरु बनाए तो बनाने के बाद 3 सूत्र था, 3 सूत्र नहीं था। क्या हुआ? 1 सालों के बाद नमः शिवाय मिला, और नमः शिवाय उन्होंने जपना शुरू किया। साहब कहते क्या है कि मेरा जपा हुआ मन था, जिसके चलते मैंने इतना जपना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे शिव गुरु मेरे हो गए और पता भी नहीं चला। तो सर भांग की तरफ घोटना शुरू वही किया। इतना जपना भांग की तरह, मतलब आप उसको जिस उपमा से विभूषित कर दीजिए, आपके शब्दों का जाल है। नहीं, तो इसलिए करना शुरू किए, और तब न साहब श्री ने शिष्यानुभूति में लिखे हैं कि नमः शिवाय करना ही आपको शिव शिष्य बनाता है। नहीं कहे कि दया मांगना, नहीं कहे कि चर्चा करना, तो हम आप किसकी बात मानिएगा? साहब के कि अन्य गुरु भाई और गुरु बहनों नहीं। तो नमः शिवाय उन्होंने किया और उनको शिव शिष्य बना दिया। तो आज भी जो नमः शिवाय लोग कर रहा है
जो दया मांग रहा है, चर्चा ना भी कर रहा है, उसका जिंदगी खुशहाल है।